हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये एक डिटेल्ड लेक्चर रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, क्लास 12 के लिए। इसके बाद आपको कहीं पे भी कुछ नहीं देखना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं वार्नर थियरीज पे। वार्नर ने दो पोस्टुलेट दिए थे कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, इनको प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी कहा और कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी कहा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर तो आप जानते ही हो क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम जाने तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं, वो कितने क्या डेंटिसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डेंटिसिटी से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यही है क्या, कोबाल्ट NH3 3+। ठीक, तो कोबाल्ट पे +3 है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लीगेंड से देखेंगे। लीगेंड तो NH3 एक मोनो डेंटेड लीगेंड है। अब उसके बाद अब आप पूछेंगे कि लीगेंड्स क्या होते हैं। तो लीगेंड होते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉली। मोनो जो सिंगल लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं कॉर्ड लिंक करने में, कंपाउंड से पेयरिंग करने के टाइम पे यूज करते हैं। बाइडेंटेड दो, जिनके पास एक, दो या दो से अधिक, बाई और पॉली एक ही में आ जाते हैं, जिनके पास दो या दो से अधिक लोन पेयर हो। इनकी डेंसिटी 1 होती है, इनकी 2 उनकी इन पे डिपेंड करेगी। एक होते हैं एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास डोनर साइड तो दो होंगे, लेकिन एट अ टाइम एक ही काम करेगा। जैसे कि SCN-, इस टाइम ये N से लिगेंड कनेक्ट करेगा, और NCS-, इस टाइम ये S से करेगा। CN-, NC-, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की वो है एग्जाम्पल। चलिए पहले इंक्रीज किया जाए। अब आ जाते हैं, ये क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी गई है। ये कॉम्प्लेक्सेस है, कितने मोल से कितना मोल निकलेगा। जैसे कि 1 मोल COCl
3.6NH3 से हमारे पास 3 मोल ऑफ AgCl निकल रहा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? COCl3 सॉरी कॉम्प्लेक्स होगा इसका CONH3 होल 6 Cl3, ठीक। तो ये Cl इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा, ये पार्टिकल पता ही है ना, कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी बेसिकली नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, कितने में ये जो कंपाउंड है 1:3 के रेशियो में होगा, ये 1:2 में, ये 1:1 में, ये भी 1:1 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे। मींस इसका 1 मोल से इसका 3 मोल आएगा, इसकी 1 मोल से इसका 2 मोल आएगा। ये पहले वाले का है, मैं आपको और सारे का बना के दिखा देता हूँ कैसे होगा। अभी आप ये मत सोचिए कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा बनाना। अभी बस आप ये देखिए, अंदर एक Cl रहेगा, यहाँ पे 5 है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 3 2 तीसरा कोबाल्ट NH3 4 Cl2 Ca। इन सब में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब हम आगे चलते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट आप देख लीजिए, जैसे मैं लिखा था वैसे ये येलो कलर का होता है, पर्पल कलर का, ग्रीन कलर का, वॉयलेट कलर का। आप अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन कलर्स को डेफिनेटली याद रखिए, और ये भी नहीं याद हो रहा है तो इतना तो याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है इनकी, और ये फॉर्मूला आपके जुबान पे रहना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज valencies, primary and secondary. The primary valency are normally ionizable and are satisfied by negative ions. वहीं ऑक्सीडेशन नंबर, द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। मीन्स नॉन आयनाइजेबल का मतलब क्या, मैं भी बताऊंगा। These are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number and it's fixed for a metal। देखिए, नॉन आयनाइजेबल का मतलब है इस डब्बे के अंदर जो भी कंपाउंड है ये टूट नहीं सकता, आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे AgCl है या टूट सकता है, NaCl है, Na+Cl- में टूट सकता है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं टूट सकता। प्राइमरी वैलेंसी देख लीजिए, अब देख लीजिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 है। अब देखिए क्या होगा, ये जो आयंस में ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, कोबाल्ट NH3 होल 6 +3 प्लस Cl-3 Cl-, तो यहाँ से हम मानेंगे X +0, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल कंपाउंड चार्ज 0 होता है, और 3, X की वैल्यू 3, यानी कि इसकी कोबाल्ट +3 होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं हम।
इन मॉडल फॉर्मुलेशन अभी बता ही चुका हूँ आपको क्या होगा। हाँ देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे, ये कंपाउंड है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, ये NiCO, PTCl, NH3Cl और ये 3 सारे ये सब ऑक्टाहेड्रल के लिए, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है NiCO4। जब आप इसका, आपने पढ़ा होगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले, तो जब आप इसका निकालने जाएंगे तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल लीगेंड है। ठीक, आगे तो इसका क्या होना चाहिए, और ये कम कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, साथ ही में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते हैं और एक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स देखिए, जैसे कि एनआई सॉरी एनआई पे मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे निकल है, निकल प्लस 0, ठीक। अब निकल 0 पे है तो इसका क्या होता है, आपने लिखा ही होगा 3D8 4S2 होना चाहिए क्या, ये है 4S है, 4S, ये 3D, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जी ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ पेयर कर लेगा, पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करा देगा तो क्या बन जाएगा, पेयरिंग करा देंगे ये सब, क्या बन जाएंगे ये सब, पेयर्ड कंपाउंड। एक कंपाउंड खाली रह गया है, ठीक। वरना तो नॉर्मली कंपाउंड खाली रह गया तो आप क्या सोचेंगे कि इसका होगा ज्योमेट्री DsP2, पर ये नहीं होता है। क्या हो जाता है, जो ये बता रहा हूँ, जो ये 4s का है इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोनिल जंप करा के इसमें भेज देता है। तो फाइनल क्या हो जाता है, ये ऐसे पेयर हो जाते हैं, सारे दसों के दसों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल हो जाते हैं। तो ये sp3 बना देता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। होना चाहिए था क्या हमारे हिसाब से, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक। वैसे ही PTCl है, वो भी टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, होना चाहिए था टेट्राहेड्रल। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो 3D सीरीज के लिए ही स्ट्रॉन्ग और वीक का काम करते हैं। बाकी 4D 5D के लिए सारे के सारे लिगेंड्स एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्लोरीन भी इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड के आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स और अ कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स एंड अ कॉम्प्लेक्स क्या होता है। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कार्नेलाइट होते हैं, ये टूट सकते हैं। मोहर सॉल्ट, आप इनका फॉर्मूला याद रखिए, मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके ये बना सकता है। आप इनका फॉर्मूला याद रखिए, ये होते हैं कार्नेलाइट, KCl.MgCl, Mgcl2.6H2O, या मोहर सॉल्ट हो गया, पोटास एलम हो गया। ये डबल सॉल्ट है, टूट सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं सिंपल्स आयन में। पर जो ये कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इसके अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता। ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन इस कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाई, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आता है।
ठीक। ये डिसोसिएट नहीं हो सकता है। ये Fe क्या लिखा है, डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2 एंड FeCN-2। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर ये नहीं रह टूट नहीं सकता इसके अंदर से। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये सेंट्रल मेटल है Fe, ये लीगेंड है, ये चार्ज है इस पे। तो वार्नर भैया की थ्योरी यहीं पे खत्म होती है। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, पढ़ना होगा तो। स्विट्जरलैंड के थे। अब आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल, लिगेंड्स वगैरह क्या होते हैं, जो मैं आपको पहले बताया था। देखिए क्या लिखा है, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल CuCl NH3 is a coordination entity in which the cobalt ion is surrounded by 3 ammonia molecule and 3 chlorine molecule। ठीक, क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को ही देखिए, एक तरह से लिगेंड बोल सकते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहिए, समझने के लिए बोल सकते हैं। तो सेंट्रल मेटल है जिसके साथ जुड़ने वाले हैं, बाकी ये एक्स वाई कुछ भी हो, इन दोनों को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। सेंट्रल मेटल के अलावा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी अदर एलिमेंट्स है उनको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे 4 कार्बोनिल है, यहाँ पे Cl2NH3 है, यहाँ पे ये है, ये देख सकते हैं आप। सेंट्रल मेटल आयन मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। लिगेंड्स मैंने आपको बताए ही थे कि कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन में कैसे वो करते हैं, मैं आपको बताया ही था। लिगेंड्स मैं बताया था, बाई मोनो, बाई डाई, यूनिडेंटेड जिसे कहते हैं वो होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ये है एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल EDTA4- और इथिलीन। EDTA4- इसको कहते हैं। ठीक, ये ये इसकी डेंसिटी कितनी है ना, आप बताएंगे कमेंट में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन यहाँ पे इज एन इम्पॉर्टेंट हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखिए मैंने बनाया था पहले से ही, ये जो लोन पेयर है, एन के लोन पेयर भी पार्ट लेंगे और ये ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज बने हैं वो भी पार्ट लेंगे। वो बात अलग है कि ये इक्विवेलेंट आरएस बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, रेजोनेंस में पार्ट लिए, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी कुछ सम अमाउंट नेगेटिव चार्ज पे ये बनाएंगे ही बनाएंगे, इसलिए इसको हेक्साडेंटेड कहते हैं। आप एकदम से याद रखिए डेंट की क्या कहते हैं, कौन से कौन है, जैसे ईएन है, क्या ईएन होता है, देखिए ये ईएन एक बाइडेंटेड लिगेंड, CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, 2 लोन पेयर, 2 नाइट्रोजन, बाइडेंटेड हो गया। ऐसे ही ऑक्सलेट एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक, बाइडेंटेड लिगेंड आपको एक और लिगेंड्स DMG के बारे में जान सकते हैं, ये भी एक लिगेंड्स है। और देखिए क्या लिखा है, इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू द सेंट्रल मेटल आयन। When a di or polydentate ligand use its 2 or more donor atom simultaneously to bind a single metal ion, it's said to be a chelate ligand। Chelate ligands, देखिए बता दूं क्या होता है। The number of such ligating group is called denticity of the ligands। कितने लोन पेयर या नेगेटिव आयन से वो एक एटम को बाइंड कर सकते हैं, उसी को डेंटिसिटी कहते हैं, मैं तो बताया था। सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स। अब मैं बता दूं चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो रिंग फॉर्मेशन करे, रिंग इन द सेंस रिंग फॉर्मेशन करके ही कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। ठीक, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कोई मेटल, उससे जुड़ा है En ट्वाइस Cl2। ठीक,
अब ये मेटल है, मेटल से कैसे बनेगा En, ये बाइडेंटेड है, मैंने आपको बताया ही था, इसकी डेंसिटी 2 है, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी अधिक होगी एज कंपेयर टू Ma2B2 से। कोई भी एक कंपाउंड है मोनोडेंटेड लिगेंड्स का, इस कंपाउंड से स्टेबिलिटी इसकी अधिक होगी। चिलेट, इसीलिए लिगेंड्स चिलेशन करते हैं या चिलेट रिंग फॉर्म करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड मैं बता ही चुका हूँ, दो डोनर साइड होते हैं लेकिन एट ए टाइम एक ही से करता है, जैसे कि ये NCS SCN 2 हो गया, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बताया था क्या होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ a metal ion is a complex can be defined as the number of ligand atom to which the metal is directly bounded. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये तरह तरह के मैंने बताया था पहले से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने नंबर ऑफ मेटल आयन जो है वो एक लिगेंड को लिगेंड एक मेटल को बांध सकता है, ठीक। आगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जो ये आपको डब्बा दिखता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आपके नहीं है, ठीक। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, में बता चुका हूँ। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं? होमोलेप्टिक मीन्स सिंगल, आपके पास इकलौता एक ही लिगेंड होगा, ठीक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक। और हेट्रोलेप्टिक में एक, दो या दो से अधिक लिगेंड्स, ये और एग्जांपल हो सकता है CO, कुछ भी लगा दीजिए, C3,4Cl Br लगा दीजिए, कुछ भी हो सकता है एग्जांपल। ये हेट्रोलेप्टिक है। नॉमेनक्लेचर की आप बात आ जाते हैं, ये रूल है, बकवास रूल है, कुछ नहीं मानना। आप बस ये जान दीजिए इसमें H2O को एक्वा कहते हैं। मैं आपको प्रीफिक्स इसका बताऊंगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, यही वाला कौन सा, ये मैं बता के लिख के दिखाता हूँ। CONH3 4Cl2, ठीक। क्लोरीन पे चार्ज कितना है? चार्ज, ठीक। क्लोरीन पे चार्ज कितना है? +3। कोबाल्ट +3 में आप कर लेंगे ना। x +0 - 2 = 1, x = 3, कोबाल्ट प्लस चार्ज 3। तो कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे पहले कौन आएगा? देखिए, क्लोरीन C से चालू होता है, क्या है ये? अमाइन है, अमीन, AMMINE, अमीन है, ठीक। ये चालू हुआ कैसे? टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई क्लोरो, क्लोरो कहें, क्लोरो कोबाल्ट, और जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3, इसको कहते हैं टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट +3, ठीक। आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, डाइक्लोरिडो बिस ट्राई, ये कंपाउंड डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल +2, ये एक फ्लोरीन पे 3 pH लगे हैं, उसके बाद ये कनेक्ट हुआ है। आगे आते हैं हम, एक्सेप्शन देखिए क्या लिखा है। ट्राई अमीन 3 है तो ट्राई अमीन ट्राई अक्वा क्रोमियम +3 को बाहर जो है उसको लास्ट में लिखेंगे। अगर यही पहले होता उसको पहले लिखते, ठीक। इसमें लिखते ट्रिस, ट्रिस मतलब 3 होगा, 3 ये
देखिए बाईडेंटेड से बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को हम 20 ट्रेस टेट्राकीस से लिखते हैं। इसी तरह ये एक बाईडेंटेड है, 3 है तो ट्राई और इस ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट +3 सल्फेट। ठीक, और ये एग्जाम्पल्स हैं, आप करके देखिएगा। जैसे कि मैं एक बता देता हूँ क्या लिखा है, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट +3 को देखिए। को पहले तो सेंट्रल मेटल फाइंड करिए, कोबाल्ट। कितने अमाइन लगे हैं? 4। कितने एक्वा लगे हैं? 1। कितने Cl लगे हैं? 1। बाहर क्या है? क्लोरिडो क्लोरीन। Cl2 है बाहर, क्योंकि कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। ठीक, +2 आएगा यहाँ पे, इस तरह हो जाएगा। आप ये सब कर लीजिएगा। यहाँ पे भी है, आप देखिए सेम, पोटेशियम टेट्रासाइनाइड निकलेट +2। निकलेट देखिए 8 कब आता है? 8 जब आता है जब सेंट्रल मेटल आयन पर निगेटिव चार्ज आए, तब आता है 8। आइसोमर्स की बात करते हैं हम। इसके 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल। स्टीरियो मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में कैसे अरेंजमेंट में डिफर होता है। स्ट्रक्चरल मतलब कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस, जैसे कि लिंकेज आइसोमर्स है, आयन है, कोऑर्डिनेट है, सॉल्वेट है। सॉल्वेट को भी हम हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं। देखिए पहले बात, कोई भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा वो जीआई नहीं शो करेगा, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों? टेट्राहेड्रल कंपाउंड में ए बॉन्ड एंगल ऑलवेज 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसलिए ये कंपाउंड कभी भी जीआई नहीं शो करेगा इसके अंदर। ठीक, बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ये सिस है, सिस मतलब सेम साइड, या देख सकते हैं सिस सेम साइड है। ट्रांस L1 और L2, ठीक, L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ठीक, सेम। देखिए मेटल, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी मेटल है हमारे पास, ठीक, मेटल पे ये PQRS ये कंपाउंड, देखिए इनमें से कोई भी 3 कंपाउंड सेम नहीं होने चाहिए। सेम हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार से आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, ये सिस है, सेम साइड को सिस कहते हैं, डिफरेंट साइड को ट्रांस कहते हैं। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस इन दिस, ये है तो ये एक साइड, ये दोनों सिस, ये दोनों ट्रांस के साइड। ठीक, हो गया। और मैं आपको, देखिए ये सिस है, ये सिस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को वो डिफ्लेक्ट करे, या तो लेफ्ट या तो राइट, डी या तो एल। ठीक, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, या एएस एओएस कह सकते हैं आप, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पॉस, पॉस का मतलब क्या है कि हम जहां से कंपाउंड को काटे वो सेम सिमेट्री लेके आ जाए, एक सेम। देखिए अब जो ये वाला कंपाउंड जिसके नीचे मैं कर रहा हूँ, इसको आप बीचों बीच सीएल के साइड से काटेंगे, सीएल को अगर बीच में रख के काटेंगे आप, तो क्या दोनों साइड ये दिख जाएगा। ठीक, हो गया। इसी में यहाँ पे आप किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स के सिस वाले में, ये जो ये कंपाउंड है ये वाला, इसके अंदर आप किसी भी कर काटेंगे कि आपको लग रहा है यहाँ से कि सेम प्लेन में है, लेकिन ये सेम प्लेन में नहीं है। सेम प्लेन में रहेगा तो पॉस, नहीं है तो नहीं है। पॉस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री।
कोई भी कंपाउंड हो जो Ma3B3 में हो तो वो दो आइसोमर शो करता है ज्योमेट्रिकल, एक फेशियल और एक मेरिडोनल। ठीक, इस तरह कंपाउंड इनएक्टिव होते हैं, ऑलवेज इनएक्टिव। ठीक, इस तरह कंपाउंड एक्टिव। एक और होता है स्ट्रक्चर, मैं आपको बता के दिखा तो देखिए ये रहा, ये कंपाउंड ऑलवेज एक्टिव होते हैं। अब ठीक, मेजर कंडीशन एक ही है देखने के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कि वो एक सुपर इम्पोजिबल मिरर नहीं होने चाहिए दूसरे के। अब देखिए ये को उठा के यहाँ रख दूंगा तो इम्पोज नहीं करेगा, ये एक मिरर इमेज नहीं है। लेकिन अगर इसी के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो मैं बताया था एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पे नहीं होगा। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बस चेक करिए, अगर उतना ही इतना बस जानिए कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं होने चाहिए। आप ये इन एग्जांपल्स को याद रख लीजिए, आपके डायरेक्ट पेपर में ये एग्जांपल्स आते हैं, आप रट लीजिए इन्हें क्या होता है। जैसे कि ये देखिए, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ FeNH3Cl4। ठीक, क्या कह रहा है, Fe पे चार्ज कितना है, +3, +3 है, +3 है। ठीक, Fe बनाएंगे हम, एन दोनों सिस और ट्रांस आपको दोनों बनाने हैं। NH3 दो एक साइड, Cl 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 Cl। ठीक, ये ये हो गया ट्रांस। और सिस वाला मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, सिस मतलब सेम साइड। Cl 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 Cl। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, OI नहीं शो करेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि किसी भी दो कंपाउंड के साइड से काटेंगे आपको नहीं मिलेगा एक बराबर। ठीक, ये OI शो करेगा, तो ये GI तो कर ही रहे हैं दोनों। देखिए क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच आर कायरल ऑप्टिकली। कायरल क्या होता है, कायरल मीन्स कि जिनके साइड जो एटम लगे हो वो डिफरेंट हो, वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो ये दिया है सिस Cl2OX2। OX मतलब कि ऑक्सलेट, ट्रांस, ये तो हम बना के देख लेते हैं, सिस और ट्रांस ऑक्सलेट यहीं पे बना लिया जाए। उसके बाद देखा जाए सिस और ट्रांस ऑक्सलेट क्या होते हैं। ठीक, चलिए बनाते हैं। क्या बोला है, सिस Cr पे ऑक्सलेट मतलब कि बाइडेंटेड लिगेंड है, OX OX Cl, ये ट्रांस है Cl, और एक ये है मैं बता रहा हूँ क्रोमियम। ये ट्रांस वाला है तो ट्रांस वाला में आपको दिख ही गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये होगा ही नहीं। नहीं इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो भी सुपर इम्पोजिबल इसका हो जाएगा। मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, मैं आपको मिरर इमेज बना के भी दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले ये देख लीजिए। ये है OX OX Cl Cl ये है आपका सिस, ये है आपका ट्रांस। सिस OI शो करेगा, ट्रांस नहीं शो करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आउट ऑफ टू ए सिस इज अ करली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। कैसे दिखाऊं मैं आपको, ये जैसे कि एक ऊपर है ये एक नीचे जाके है। ठीक, और ये ऐसे है ये ऐसे है, ये ऐसे कंपाउंड्स है।
कभी भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक। ये इनका आप मिरर इमेज बनाएंगे फिर भी मिरर इमेज इनका बनाएंगे, मैं बता दिखा दे रहा हूँ कैसे। ये उल्टा हो जाएगा Cl Cl, ठीक। क्रोमियम दिस OX, यहाँ पे OX। अगर मैं इनको पूरे कंपाउंड पे उठा के, रुकिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के दूसरी जगह। ये जो कंपाउंड है क्रोमियम OX, सॉरी गलती बन रहा है, सिस बनाना है ना, क्रोमियम OX Cl। अब इस कंपाउंड को मैं उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ, तो आपको किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है कि ये एक मिरर इमेज है, ठीक। नहीं है। फिर से अब इसका बना के देखा जाए, ठीक। क्लोरीन Cl का मिरर इमेज Cl का Cl, यहाँ पे ये ऑक्सलेट, यहाँ पे ये ऑक्सलेट, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हटा लिया जाए, पहले नहीं हो रहा है ऐसा। जो कंपाउंड है मैं उसको यहाँ रख रहा हूँ, एक साइड वाला दिख रहा है कोई कि टूट गया है, ये ऐसे है। ये देखिए आपको मिरर इमेज दिख रहा है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमर से।